हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हिमाचल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर में जो एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपका मैथमेटिक्स प्लस लॉजिकल पार्ट जो है कवर होता है, वो वाले क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। यहाँ मेरे पास एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो HP सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड जो है हमारा, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो है उसके द्वारा कंडक्ट करवाया गया था। तो आज हम इसी में से कुछ जो आप एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। हेयर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर इज़ व्हाट नंबर इज़ नियरेस्ट टू 457 विच इज़ डिविजिबल बाय 11। यहाँ पे हमें ये फाइंड आउट करना है कि इन 4 ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा नंबर है जो 11 से डिविजिबल है और नियरेस्ट है 457 से। ठीक है, सो 11 से डिविजिबल शो करने के लिए हमें डिविजिबिलिटी रूल जो है वो आना चाहिए। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि उसके लिए हम क्या करते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है 4 6 2, तो हम क्या करते हैं 11 के लिए हम इनकी मार्किंग कर लेते हैं, या कह लो कि इनको हम अरेंज कर लेते हैं। जैसे इवन ऑड के सीक्वेंस में लास्ट से स्टार्ट करेंगे। टेक इट एज नंबर 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3। सो ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम निकालेंगे, और जो इवन प्लेसेस पे डिजिट्स हैं उनका हम सम निकालेंगे, और उन सम्स को हम आपस में क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अगर हमारा आंसर जो है वो 0 आता है या फिर 11 से डिविजिबल होता है वो नंबर, तभी हमारा दैट पर्टिकुलर नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने इसको सीक्वेंस दे दिए हैं 1 2 3, हमेशा ये लास्ट से देते हैं हम। ठीक है, तो इवन प्लेसेस पे देखिए हमारे पास सिर्फ 2 है, सॉरी इवन प्लेस हमारे पास 2 ही है यहाँ पे, और वहाँ पे डिजिट पड़ा है 6। एंड ऑड प्लेसेस पे ऑड प्लेसेस हैं हमारे 1 एंड 3, यहाँ पे हमारे पास हैं 4 एंड 2। सो 4 एंड 2 हो गया हमारे पास, 4 + 2 हो गया हमारे पास 6, और इवन प्लेस पे भी हमारे पास 6 है। तो हम इसके बाद क्या करेंगे, 6 - 6 करेंगे, दैट इज़ 0। तो यहाँ पे जो हमारा सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इट मीन्स ये जो नंबर है वो क्या हो गया है, 0 से डिविजिबल हो गया है। तो ये नंबर जो है वो 0 का डिविजिबल है यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो तो डिविजिबल हो गया है। नाउ इसी तरह से हम सेकंड को देख लेते हैं। यहाँ देखिए सेकंड पे चलते हैं। अगर हम ये देखिए यहाँ पे इवन प्लेस पे 6 ही है, लेकिन ये ऑड प्लेसेस हैं, वहाँ पे 4 + 0 आपका 4 रहेगा, और इवन पे 6 रहेगा। तो 4 - 6 दैट विल बी -2, वो कभी भी 11 का डिविजिबल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट जो है वो है 4 5 1, यहाँ पे इवन प्लेस पे 5 है, लेकिन ऑड पे 4 + 1 5 हो गया। दिस इज़ अगेन 5 - 5 0, ये भी हमारा 11 से डिविजिबल होगा। एंड लास्ट वन इज़ 4 + 0, हमारे पास यहाँ हो गया 4, एंड जो इवन प्लेस है वहाँ पे है सिर्फ 5। तो ये आपका 4 - 5 यानी कि -1 हो गया, ये भी हमारा 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हमारे पास बचता है यहाँ पे A एंड C। तो अब आप A एंड C दोनों ही 11 से डिविजिबल हैं, लेकिन हमें क्या बताना है कि 4 5 7 के ज़्यादा नियरेस्ट कौन होगा। तो हम इनको काउंट कर लेते हैं, 51 से 57 तक काउंट कर लीजिए, और इधर 57 से 62 तक कर लीजिए। तो 462 जो है वो ज़्यादा नियरेस्ट है, दैट इज़ वाई इसका आंसर जो है वो कितना आएगा, आपका 462 आएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 69/92 इज़। इस तरह के क्वेश्चन में सिंपलेस्ट फॉर्म हमें लिखनी होती है। सिंपलेस्ट फॉर्म बहुत इजी होती है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब लोएस्ट फॉर्म, मतलब इनकी आपस में किसी भी टेबल से अगर ये डिवाइड हो जाते हैं तो इनको सिंपली डिवाइड कर दीजिए, जहाँ हम सिंपल कहते हैं कि हम कटिंग कर देंगे इनकी। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म लिखने वाले, उनमें यही होता है कि इनकी लोएस्ट फॉर्म में इनको कन्वर्ट करके लिखना होता है हमें। तो यहाँ पे देखिए इसके न्यूमरेटर में 69 है और डिनोमिनेटर में 92 है। तो ये हमारा 23 के टेबल से सीधा सीधा डिवाइड हो रहा है। 23 3 ज़ा 69 एंड 23 4 ज़ा 92 होता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन B आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसके साथ ही हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 25
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ 25 डिवाइडेड बाय 0.0005 है। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखिए बड़े ही सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं। दिस इज़ 25 डिवाइडेड बाय, हम यहाँ पे इसका डेसिमल जो है वो हटा लेंगे। तो डेसिमल हटाने के लिए आपको पता होगा कि जितने प्लेसेस छोड़ के डेसिमल लगा होता है उतनी ही नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ यहाँ लगती हैं। दिस इज़ 1 2 3 4, यहाँ पे 4 प्लेसेस छोड़ के डेसिमल हैं, तो इसके डिवीज़न में 1 2 3 4 जो 4 नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ यहाँ आ जाएंगी। अब ये जो डिविजिबिलिटी का साइन है इसको हटा के अगर हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहें, यानी कि हम अपनी कैलकुलेशन को इजी करना चाहें, तो हम इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे। और ये मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट होता है तो इधर वाला जो नंबर होता है वो क्या हो जाता है, हमेशा ऑपोजिट हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है उसका। तो ये जो है ये क्या हो जाएंगी, 4 ज़ीरोज़ जो हैं वो ऊपर चली जाएंगी और 5 जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो ये कटिंग हो जाएगी। तो ये सिंपली आ गया आपका आंसर। 5 के साथ 4 ज़ीरोज़ जो हैं वो आ जाएंगी। लेकिन अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस में कहीं पे भी 5 के साथ 4 ज़ीरोज़ जो हैं वो नहीं हैं। दैट इज़ वाई इसका आंसर जो है वो आंसर डी आएगा। ठीक है, इसी के साथ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द क्वेश्चन नंबर 4 इज़ ए इज़ 2 years ओल्डर देन बी हु इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज सी। इफ़ द टोटल ऑफ द एजेस ए बी सी वी 27 years, देन हाउ ओल्ड इज़ बी। यहाँ पे सबकी डिपेंडेंस, इस तरह के क्वेश्चन में हमें ये देखना होता है कि कौन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर हमें यहाँ पे बी की एज पूछी गई है, लेकिन आप बी पे चलो तो बी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सीधा सीधा सी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो इस तरह के केसेस में हम लेट कर लेते हैं। लेट हम सी की एज जो है वो एक्स ईयर्स मान लेते हैं, और वी जो है आपको बोला ही गया है कि वी इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज सी, मतलब बी जो है उसकी एज जो है वो ट्वाइस है किसके कंपैरिजन में, सी के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे हम दोबारा से लिखते हैं, सी जो है वो एक्स है, वी जो है वो डबल है यानी कि 2x हो गया। एंड सिमिलरली ए को पढ़िए, ए लिखा है ए इज़ 2 years ओल्डर देन बी। ए जो है वो बी से भी 2 years ओल्डर है, मतलब उससे भी 2 साल वो ज़्यादा एज है उसकी। देन अगर बी हमारे पास 2 into x है तो ए जो है 2x + 2 हो गया। अब इन सब की एज का टोटल हमें बोला गया है दैट इज़ 27 years। तो हम इन सब को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। दैट्स x + 2x + 2x + 2 दैट इज़ इक्वल्स टू 27। सो x वाली टर्म्स को हम इकट्ठे करके प्लस कर देते हैं। 2x 4x + 1 5x + 2 है, क्योंकि वो x का नहीं है दैट इज़ वाई वो अकेला रह गया है। 27 वी हैव टू फाइंड आउट x हेयर, दैट इज़ वाई हम ट्रांसपोजिंग कर रहे हैं 2 की। तो ये उधर जाके प्लस का था, उधर जाके माइनस हो गया है। दैट इज़ वाई 5x इज़ इक्वल टू 25 एंड x इज़ इक्वल्स टू 5 आ गया है हमारे पास। अगर x जो है वो हमारा 5 आ रहा है तो हमारे पास x अगर हमारे पास 5 आ रहा है तो हमने v जो है उसको कितना माना था, 2x माना था। तो ये कितना हो गया है, ऑब्वियसली 10 हो गया है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ 80% ऑफ 50% ऑफ 250% ऑफ 34। सो देयर आर सो मैनी परसेंटेजेस एंड ऑफ आर देयर। आप यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतनी सारी परसेंटेजेस या इतने सारे ऑफ लगे हुए हैं, तो अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ। कुछ नहीं करना होता है, जब भी आपको परसेंटेज का साइन दिखे तो उसको रिमूव करने के लिए हम डिवीज़न में 100 करते हैं, और ऑफ के साइन को हटाने के लिए हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। बस इतना ही आपको यहाँ करना है। देखिए 80% लिखा है तो 80 के परसेंट को हटा के हम डिवीज़न में 100 लगा देंगे। ऑफ है तो हम मल्टीप्लाई हो गया। 50 के साथ परसेंटेज है तो 100 हो गया। अगेन ऑफ है तो मल्टीप्लाई हो गया। 250 के साथ परसेंटेज है तो 250/100 हो गया। अगेन यहाँ पे ऑफ है दैट इज़ 34 हो गया। अब ये बहुत सिंपल हो गया है, आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए ज़ीरोज़ कट जाएंगी आपस में, ठीक है। जिसके साथ कट रहा है उसको काट देंगे हम यहाँ पे। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड
2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, ये 5 इसके साथ, ये 2 2 ज़ा 4 हो गया, ये 2 इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे रिमेनिंग क्या रह गया है हमारे पास, देखिए देयर इज़ ओनली 34 है जो लेफ़्ट हो गया है, बचा है हमारे पास। बट अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखें, यहाँ पे 34 कहीं है ही नहीं, दैट्स वाई इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6, इस तरह का क्वेश्चन, ये जो हमारा क्वेश्चन है ऑप्शन 6, क्वेश्चन नंबर 6 है जो, राम एंड श्याम टुगेदर कैन फिनिश अ जॉब इन 8 days, राम कैन डू द सेम जॉब ऑन हिज ऑन इन 12 days, हाउ लॉन्ग विल श्याम टेक टू डू द जॉब बाय हिमसेल्फ। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा ही किसी न किसी आपको एग्ज़ाम में मिल ही जाता है, इस तरह का क्वेश्चन कि जॉब जो है, किसी काम को 2 लोग कर रहे हैं या 3 लोग कर रहे हैं, वो इतने दिन लेते हैं, या टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ आपको दे रखे होते हैं, किसी एक ने कितने डेज़ लगाने हैं वो कैलकुलेट करने होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन है इसके लिए बहुत ही सिंपल सा मेथड है हमारे पास, कि यहाँ पे हम लिख लेंगे कि जो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ़ डेज़ हैं, टी से डिनोट कर लेंगे, दैट इज़ सॉरी, टुगेदर वो कितने दिन लेंगे, टुगेदर वो टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ जो हैं वो 8 लेंगे, और इनमें से इंडिविजुअल यहाँ पे राम का दिया हुआ है तो राम को हम ए मान लेंगे कि ए, यानी कि एक सिंगल पर्सन जो है वो कितने दिन ले रहा है, 12 डेज़ ले रहा है। हाउ लॉन्ग विल श्याम, श्याम को कितना टाइम लगेगा, तो उसके लिए हम सीधा ही यहाँ पे एक फार्मूला है जिसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, मतलब 2 लोगों के बीच का कंपैरिजन है, उनके टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ दे रखे हैं और हमें यहाँ पे किसी एक के नंबर ऑफ़ डेज़ दे रखे हैं, तो दूसरे के निकालने के लिए हम सिंपली फार्मूला लगाएंगे, टी इंटू ए एंड डिवाइडेड बाई ए माइनस टी, दैट इज़ वेरी सिंपल। टी इज़ 8 एंड ए इज़ 12 डिवाइडेड बाय 12 minus 8, this is equals to 8 multiplied 12 divided by 4, so this is 2 and 12 into 2 हो गया हमारे पास 24, so option C is right answer. Here the question number 7 is, an athlete runs 200 meters race in 24 seconds, his speed is, यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन स्पीड और डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ये बहुत ही सिंपल सा है, यहाँ पे सीधा ही आपको पता है कि स्पीड इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होती है। ये फॉर्मूला आप बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते रहे हैं, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बट यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो ये देखने वाली है कि आपको जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर्स और टाइम जो है वो सेकंड्स में गिवन है, बट जो आंसर्स हैं वो सारे ही आपको किलोमीटर्स पर आवर में दे रखे हैं। सो आपको यहाँ पे मीटर्स को किलोमीटर्स और सेकंड्स को आपको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, तब आप सिंपल सा ये फॉर्मूला जो है वो लगा के इसका कैलकुलेशन जो है वो इजीली कर सकते हैं। सो पता होगा आपको 200 मीटर्स को हम कन्वर्ट करेंगे तो सिंपली हम 200 को जो है वो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा किलोमीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी तरह से टाइम के सेकंड्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम टाइम को क्या कर देंगे, 3600 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे आवर्स बन जाएंगे। इसी तरह से स्पीड इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दीजिए सिंपली, तो आपका आंसर जो है वो बहुत आराम से यहाँ पे फाइंड आउट हो जाता है। इसका आंसर जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर जो है वो कैलकुलेट हो जाता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज़ द लार्जेस्ट साइज ऑफ बैम्बू दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ स्क्वायर ऑफ एरिया 100 स्क्वायर मीटर्स इज़। लार्जेस्ट साइज ऑफ बैम्बू हमें बताना है, जो कहाँ रखना है हमें, एक स्क्वायर में के अंदर। स्क्वायर आपको पता है जिसकी चारों साइड्स जो हैं वो बराबर होती हैं। कितने लार्जेस्ट साइज़ का बैम्बू जो है वो हम एक स्क्वायर में, जिसका एरिया हमें गिवन है 100 स्क्वायर मीटर, वहाँ प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर साइडों की बात करें तो स्क्वायर की सारी साइडें ही बराबर होती हैं, तो आप किस तरह से सबसे लार्जेस्ट साइज़ जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो वहाँ इस तरह के केसेस में हम क्या करते हैं, हम डायगोनल लेंथ जो है, डायगोनल जो है वो फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि अगर हम डायगोनली एक बैम्बू को प्लेस करेंगे तभी वो लार्जेस्ट फाइंड आउट हो पाएगा। इस तरह इस तरह इस तरह कैसे भी रखेंगे वो लेंथ जो है वो उसकी सेम ही रहेगी। सो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमारे पास
दो फॉर्मूले होते हैं। अगर आपको एरिया गिवन है और आपको डायगोनल निकालना है स्क्वायर का, तो सिंपल हमारे पास फॉर्मूला है डी डायगोनल इज इक्वल्स टू अंडर रूट, स्क्वायर रूट कह देते हैं या अंडर रूट कह देते हैं, 2 मल्टीप्लाई ए। ठीक है, और अगर आपको एरिया की बजाय पेरीमीटर गिवन है, देन हमारे पास डायगोनल जो है वो निकलता है p डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। लेकिन हमारे पास यहाँ पे सीधा सीधा हमें एरिया गिवन है, सो हम यहाँ एरिया के हिसाब से ही इसको कैलकुलेट करेंगे। तो डायगोनल जो है इसका वो कितना आ गया, डायगोनल डी इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू ए हमें 100 स्क्वायर मीटर दे रखा है, सो दिस इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 100, दैट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 200। तो स्क्वायर रूट आपको ऑब्वियसली निकालना आता होगा, तो जब भी हम स्क्वायर रूट ऑफ 200 निकालते हैं दैट इज़ इक्वल्स टू 14.14 मीटर जो है वो आता है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हेयर। And here the next question, question number 9 is January 1, 2007 was Monday. What day of the week lies on the January 1, 2008? हमें ये बोला गया है कि जनवरी 2007 की जो 1 जनवरी थी उसको मंडे था, तो सेम उसी दिन आफ्टर 1 ईयर 2008 में कौन सा डे जो है वो लाई करेगा, आएगा। ठीक है, तो इस तरह ये देखिए सीधा सीधा ये क्या है, पूरे एक ईयर का गैप पड़ रहा है, 2007 से सीधा 2008 पे आ रहा है, और ये लीप ईयर नहीं है, यहाँ पे ये ऑर्डिनरी ईयर है। सो जब भी हम ऑर्डिनरी ईयर की बात करते हैं, ऑर्डिनरी ईयर में हमें पता है कि कितने हमारे पास डेज़ होते हैं, 365 होते हैं। ठीक है, तो 365 जो है अगर हम उसको वीक्स में लिखते हैं तो देयर आर 52 वीक्स बन जाते हैं पूरे। ठीक है, तो 52 वीक्स में 52 वीक्स में आपको पता है 7 डेज़ होते हैं, और आफ्टर 7 डेज़ जो हैं वो हमारा डे जो है वो रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो आप 52 इंटू 7 करते हैं तो वो बनता है हमारा 364, मतलब 364 डेज़ पे वो रिपीट होता रहेगा, यानी कि मंडे ही आता रहेगा हर हफ्ते। लेकिन यहाँ पे 365 डेज़ होते हैं एक नॉर्मल ईयर में, ऑर्डिनरी ईयर में, तो यहाँ पे एक दिन जो है वो एक्स्ट्रा पड़ रहा है जिसको हम ऑड डे कहते हैं। यहाँ पे 1 ऑड डे आ रहा है। ठीक है, तो 352 वीक्स या 364 डेज़ के हिसाब से जो मंडे है वो रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक दिन, जो दिन आज हमें पूछा गया है 1 जनवरी 2008 को, यहाँ पे एक दिन जो है वो एक्स्ट्रा बनेगा, तो यानी कि मंडे के बाद नेक्स्ट डे कौन सा आएगा, दैट इज़ ट्यूसडे, एक दिन हम एक्स्ट्रा काउंट करेंगे। सो जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है उसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज़ ट्यूसडे। सो आई होप कि आपको आज की ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पसंद आई होगी। इसी तरह के मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।